Dear friends, my name is Advocate Amit Awasthi. Welcome to my YouTube channel अवस्थी लीगल नॉलेज। आज का हमारा लीगल टॉपिक है आईपीसी। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये 1860 से प्रचलन में आया है। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश रूल था। तो सबसे पहले हम आईपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीसी को उर्दू में कहते हैं ताजीरात हिंद, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में 511 तो सेक्शंस हैं, जिसको हम कह सकते हैं धाराएं हिंदी में, और आईपीसी में 23 चैप्टर्स हैं, 23 अध्याय हैं। उर्दू में जो धारा है उसको दफ़ा भी कहते हैं। ओल्ड मूवीज में आपने कई बार देखा होगा कि जो कोर्ट का सीन आता है तो उसमें जो जज होता है वो ये कहता है कि ताजीरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये ओल्ड मूवीज का बहुत प्रचलित सीन है जो आपने अवश्य देखा होगा। तो ताजीरात हिंद आईपीसी को ही कहते हैं, भारतीय दंड संहिता को ही कहते हैं उर्दू में, और जो धारा है वो तो हिंदी शब्द है और इसका उर्दू वर्ड है दफ़ा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्शन। तो जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, वो भारत के अंदर किए गए कोई भी अपराध, उसकी परिभाषा और उसके लिए दंड का, सजा का, जुर्माने का प्रावधान करती है। द इंडियन पिनल कोड इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। अब हम आईपीसी की जो हिस्ट्री है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब ब्रिटिश रूल था देश में तो सन 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन गठित हुआ था। इसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने जो रिपोर्ट तैयार की, जो फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले, तो इनकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी उसमें आईपीसी के गठन का सुझाव दिया गया था। इनकी रिपोर्ट के आधार पर 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी अस्तित्व में आई। 6 अक्टूबर 1860 को शाही विधान परिषद द्वारा इसको अधिनियमित किया गया, और इसके बाद में 1 जनवरी 1862 से ये कानून संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया। उस समय देश में ब्रिटिश रूल था, तो जो आईपीसी है वो अंग्रेजों पर भी लागू था। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में भी आईपीसी को अपनाया गया। समय समय पर इसमें स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद में संशोधन होते रहे। तो संशोधन तो बदलते हुए समय के अनुसार होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जब आईपीसी को अपनाया गया तो उसमें आईपीसी उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त था। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है तो अब आईपीसी संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होती है, जम्मू कश्मीर सहित। ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है और विश्व का भी सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है, विश्व का सबसे बड़ा दांडिक कानून है। प्रत्येक देश का अपना अलग अलग दांडिक कानून होता है, तो भारत का जो दांडिक कानून है उसको हम आईपीसी के नाम से जानते हैं। ये भारतवर्ष की सेना पर लागू नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स, भारतवर्ष में किए गए किसी भी अपराध के लिए आईपीसी लागू होती है, लेकिन भारतवर्ष से अगर बाहर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है तो उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते। तो आईपीसी का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। आज मैंने आपको इसका संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। अपनी लीगल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।